हाँ ये हम कल ही लेके आए। हाँ ये मोहल्ले के जितने भी गरीब गुरबा है ना उनको दे देंगे हम, क्योंकि ये घर घर आप लोग तकसीम करें ताकि इसमें ये पकड़ें आप राव, तुम तो ये काम करोगे, ये आपने ये आप भी रख लो, चलो अपना काम करो, ये तुम्हारी होगी, जाति तुम्हारी होगी, ये भी तुम्हारी होगी, ये ले गिफ्ट ले यार, ये आप भी रख लो, ये आपके, ये आप भी रख लो। अब एक ऐसी मीटिंग होने वाली है ना कि इसमें एक जहती की बहुत ज़रूरत है, और ये हमारे पास रहेगा तो है एक जहती रहेगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये तुम्हें पता है कि हम बता दो टोटल इन सबका कितने पैसे हुए दे दो। ये टोटल पैसे मेरे हो गए इतने के आप जो भी दे दोगे, जो भी दे दोगे आप। हाँ ये ले लो, ये सबसे इकट्ठा करो, ये होती है एक जहती, ये। हाँ किसी गरीब की मदद हो जाएगी ना। आपका बड़ा शुक्रिया मैडम, आप बेफिक्र हैं, आप आया करें मैडम, आपने नहीं कोई मसला नहीं, ये लो पैसे मेरी तरफ से भी। देख लो कोई रह तो नहीं गया। ये लो ये लो ये लो मेरी तरफ से, ये लो ये रखो, और अब तुम सीधा घर जाओ, छुट्टी करो। हाँ अच्छी बात है, काम में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने चले अब सारे बैठ जाए, मीटिंग कर लें, कुछ बात। हाँ यहाँ हाँ भाई, क्या मसला तेरे साथ, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है यार? देख मेरी बात सुन, तू मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, और मैं एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, एक भाई की हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये तेरी कंप्लेन क्या आ रही है? कभी तू कुछ कर रहा है, कभी तू। अरे भाई मेरी बात सुन, मुझ पे जो कंप्लेनें आ रही है, क्या तू समझता है कि ये सच है? मेरे पास जो भी आता है बंदा, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मेरा कारोबार ऐसा चल रहा है कि लोग मेरे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि इसका कारोबार क्यों चल रहा है। मेरा कारोबार अब देखो दूध का है, लोग मुझे तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि तू ये करता है। अब देखो ना, मैंने वहाँ के जितने भी अपने वो थे इलाके के मुखिया, मैं उसके लिए जो ना एक अपना वो कर रहा हूँ कि यार वो आए और हमसे सस्ता दूध लेके जाए। मैंने इतनी शॉपें खोल ली है इलाके में कि मेरी हर शॉप पे जो है दूध सस्ता मिलता है और लोगों से। अब मेरा काम है, मैं अपना पैसा जिधर भी लगाऊँ, तो जिधर भी देखो लोग मुझसे पूछते हैं तेरा पैसा तू इधर क्यों लगा रहे, पैसा उधर क्यों लगा रहा है। अब मेरा पैसा है, मैं जिधर भी लगाऊँ। अब मैं कमाई कर रहा हूँ दूध से, लोग मुझे बोलते हैं तू चरस गांजा बेचते है। अबे कोई मुझ पे तो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, कुछ साबित तो करे मुझ पे कि मैं चरस बेचता हूँ, मैं गांजा बेच रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ? मैं सिर्फ दूध का कारोबार कर रहा हूँ। लोग आते हैं दूध लेके जाते हैं, मेरे पास थोड़ा सा पैसे आ गए तो लोग मुझे खींचना चाह रहे हैं, मेरे पैर खींचने चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों मेरे साथ, क्यों? आखिर मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है? लोग हेल्प करें तो लोग ऊपर से मेरे पैर खींच रहे हैं। मैं खुद तंग आ गया हूँ यार, तुम बताओ ना। अब मेरा जो है उनसे क्या लेना देना? कोई कहाँ से आ जाता है, कोई कहाँ से आ जाता है, कोई मुझे बोले कि तेरी वजह से नाला बंद है। अब भैंस से रखूंगा तो नाला तो बंद होगा, तो नाला तो मैंने खुलवाने के लिए रखे हुए स्वीपर, हाँ वो भी मैं करवा देता हूँ। देख तेरी बात सही है सारी बात, पर मुझे एक बात की खबर मिला, तो किसी तो फिल्म के प्रोडक्शन में भी पैसे से लगा रहा है, ठीक है? अरे तो गुज्जर प्रोडक्शन पैसे नहीं लगाते, मैंने लगा लिए तो क्या हुआ, मैं भी अपना प्रोडक्शन खोलूं। हाँ वो बात तेरी ठीक है, पर देख कैसे हालात चल रहे हैं यार। देखो मैंने तो पैसे लगाना है, पैसे कमाना है, मैंने क्या करना है, मेरे पैसे ही लगाना है, और क्या करना है? यार तुझे मैं समझाने आया हूँ, तू बहसबाजी मत कर, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। हाँ तो मैं बहसबाजी कहाँ कर रहा हूँ? देख मेरी बात सुन, तू अपना काम जो कर रहा है वैसा कर, और ये दूध के जो मामला है ना, इसमें देख तेरे पास जो लड़के आके बैठते हैं बाहर से, उनको बैठाना बंद कर दे, उनको नहीं बैठा अपने साथ। अब देख उसमें मंशियात वाले भी है, चरस गांजा
तुझे जा यार देख मैं तो तेरी बात सही है, ये तो मैं नहीं नहीं मान नहीं, लेता देख हूँ। मेरी बात सुन, वो तेरा कारोबार की जगह है, वहाँ तो ऐसी चीजें करता है ना। हाँ ठीक है, ऐसा कोई हो तो फिर मैं करता हूँ। मेरा कोई, मैं अगर किसी को चाहूँ तो बिठा दूँ, किसी को चाहूँ तो उठा दूँ। मैं तो अपना जगह है, अपना काम है मेरा। बट ठीक है, देख ले तू अपने हिसाब से, तेरे सर उठने बैठने वाले तेरी गर्दन काट रहे हैं, तेरी पैर ये खींच तो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। किसी को नहीं पता कि दूध में हाँ पानी। बस मेरा साथ दें, मैं देख लूँगा सब लोग। मैं नहीं मानता किसी की बात। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये क्या मोहल्ले के अंदर बातें सुनने में आ रही है, कभी इसके साथ कभी इसके साथ लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ क्या है एक सिलसिले पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ कि मेरे मामले में दखलंदाजी मत करो, ठीक है? मुझे काम करने दो। लहर में चेयरमैन हूँ, ये ऐसे हजारों वाकयात होते हैं जो निपटाने पड़ते हैं मुझे। मोहल्ले के लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी की आपस में सुलह, तलाक का मसला, खुला का मसला, ये सब चेयरमैन ही करता है। तो इसमें तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो? तुम वापस एक काम करो, इस्लामाबाद चलिए। हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे आपकी टेंशन हो रही है, किस किस्म का वो राव गुंडा बंदा है, वो क्या क्या हाँ। बातें पता नहीं आपके बारे में कर रहा है, और आप भी उससे ज्यादा क्यों उलझ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये बताओ मोहल्ले की औरतों का क्या ख्याल है? वो किसके हक में है? आपकी राइट है, वो तो बदमाश आदमी है राव, तो एक घपले कर रहा है, अपनी सीधी हरकतें कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, दूध में पानी दही पता नहीं क्या, उसकी याद में पता नहीं क्या क्या धंधे शुरू किए हुए नहीं, हैं। नहीं, बहुत रागी आदमी है। दूध में पानी मिलाना या दही खराब पतली बेचना, ये कोई काम नहीं है, ये कोई एलिगेंट नहीं है। मेन मसला है उसकी आड़ में जो मंशियात का काम कर रहा है, उसका मुझे सबूत चाहिए, बस वो नहीं मिल रहा। मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसे मुझे पता नहीं उसको कौन कौन जानने वाला है और क्या कुछ वो कर सकते नहीं, कर सकते हैं। एक काम करो, मोहल्ले की 2-3 खवातीन से उसके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। ठीक है, अगर तुम किसी तरीके से उन खवातीन को ये बोलो कि मुझे वीडियो बना के उसके कारोबार की, जो वो जो दूध की आड़ में स्मगलिंग कर रहा है या मंशियात फरोश कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, आइस कर रहा है। आइस का, हाँ आइस बर्फ बेच रहा है, वो उसकी मुझे वीडियो अगर मिल जाए, आइस का काम कर रहा है, स्कूलों कॉलेजों में जाके सप्लाइयाँ कर रहा है, यूनिवर्सिटियों में जाके यहाँ दर्रे कर रहा है, कंप्लेंट्स तो कुछ इसकी इस तरह की है, गली मोहल्ले के बच्चे तो ऑलरेडी लग गए। अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, कई बच्चे मैंने खुद देखे हैं। अगर काम करो, अपने सामने जो नजीर साहब रहते हैं, उनकी 2 बच्चे मैंने सुना वो भी इसी काम में मुलव्वस हैं। वो उससे जाके नशे के दवाइयाँ अद्वियात लेते हैं। अब काम करो कि उनको बोलो कि पैसे हम तुम्हें देंगे, तुमने हमारा एक काम करना, जाके अपने वहाँ से जो भी वो आइस लेते हैं, जो भी नशे की चीज़ें, चर्स वगैरह, उन्हें बोलो बेटा पैसे हमसे लो, हमारे काम करो, 2-4-5 हज़ार रुपये उनको दो, हाँ हाँ हम ले लेंगे। और वो वीडियो बना के मुझे दे दें तो मैं उसको फिर आगे फॉरवर्ड करूँ। कोशिश करती हूँ, तो कुछ नशे में टुन रहते हैं, लेकिन कह के देखती हूँ। नहीं, जब तो कह रहा हूँ मान जाएंगे, घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिए। मेरे नज़ीर साहब से बात हुई है, वो तो खुद कह रहे थे कि चलो साहब आप कुछ करें। तो मैंने कहा पैसा ये है कि आपके बच्चे को पैसा आता है नशे के लिए, तो उन्होंने पैसा बंद कर दिया, तो चोरी चकारी कर रहे हैं घर के अंदर। पैसा इस वक्त उनकी अवलीन ज़रूरत है, उनको पैसा दो, 2000, 5000, 10,000 जो दे के वीडियो बनवाओ। बाकी सारा काम मैं मुकम्मल कर चुका हूँ, सिर्फ उसके खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ उनको पैसे देके उनसे ये काम करवाऊँ, लेकिन वो उनके वालिद को, नज़ीर साहब को पता न चले, तुम अलग से डील करना उन बच्चों हाँ को। हाँ मैं उनसे बात करती हूँ, मान जाएंगे, मुझे यकीन है मान जाएंगे। कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जाके। अरे भाई 5-10 हज़ार की ऑफर करो, उनको बोलो कि जो लेना है वहाँ से लो जाके, लेकिन हमें उसकी वीडियो चाहिए। वीडियो चाहिए, एविडेंस हो हमारे पास। हाँ ज़रूरी है। उसके बाद मैं सीधा शेरा साहब के पास लेके जाऊँगा इस मसले को, फिर आगे मिनिस्टर साहब से मैंने बात की हुई है, लेकिन हाथ कटे में कुछ सबूत नहीं, खुलेआम दंदनाता रहता है।
पहले काम वो मंशियात के करता है, तो हाथ भी उसके बहुत मजबूत है, बहुत लंबे हाथ है उसके। मैं जहाँ ये पार्टी में खून पहुँचता हूँ उससे पहले पहुँच जाता है। बात पानी करने की ओवर कोशिश से आता है। करती हूँ देखने ठीक है। की। बात करती हूँ, दूंगी, कर ही देंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ एविडेंस। आज पकाया क्या है? नहीं, थोड़ा पूरा ही पकाई। पूरा ही में कुछ डाला है? मसाला उसमें जाके भौना डाल। अरे वो गोश्त वगैरह कुछ नहीं डाला? मांसा खाती तो ये वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन भी हूँ, नॉन वेज भी। हाँ, कोई शाकाहारी। तुम क्या इस्लामाबाद से आई हो या मुंबई से आई हो? छोड़ दो ये टीवी पे इंडियन ड्रामे फिल्में देखना, उसकी वजह से हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है। ठीक है, मैं जाके अभी देखती हूँ, नौ से बात भी करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, आज ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। ओके, मैं आती हूँ। देखें चेयरमैन साहब, जो हुआ सो हुआ। मैंने राव को समझाया और मैंने बताया कि चेयरमैन साहब दिल के बुरे नहीं हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आपस में दोस्ताना रखें और हाथ बढ़ाएं, मिल के साथ काम करें। आपका काम देखे, मेरा तो आप दिल की बात है, मैं चेयरमैन के लिए। अब देखे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं, मैंने आपसे पहले कहा था मैं बुरा नहीं हूँ। चेयरमैन साहब समझ नहीं रहे थे मेरी बातें। आज जाके देखें, जो भी हुआ कुछ भी हुआ, आज हम एक साथ बैठे। अब ये है कि चेयरमैन साहब आपके पास में आया हूँ, दिल बड़ा रखें, मिलावट कौन नहीं। देखो मेरी बात सुनो, ये सबूत है, ये आपके खिलाफ सबूत है। ये देखें, तो ये वीडियो। पुराना है। ये पुराना वीडियो नहीं, देखें, ये देखें ना आप, ये हाँ ठीक है, तो बहुत पहले का। अब देखे कौन, देखें, ये देखें, ये आप क्या कर रहे हैं, देखें। 2 नंबर काम कौन नहीं देखो, करता। अब मेरी बात सुने, ठीक है, ये लड़ाई जो मेरी भी- जात की नहीं है। मैं अब इसको ख़त्म करें और आपस में एक दोस्ताना माहौल रखें और आगे इलेक्शन की है उसकी तैयारी करनी है। और आओ, देखिए, मैं अपनी लड़ाई तो नहीं लड़ रहा। मैं हमेशा आप लोगों देखो, से बात कर रहा हाँ, हूँ। देखो, आप करो बात। जी जी जी, देखें राव दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान। मैं हमें गारंटी ले रहा हूँ इस बात का, ठीक है। और आगे इलेक्शन की तैयारी करनी। हाँ, इलेक्शन की तैयारी हो रही है और तुम लोग भी आप इलेक्शन कर बोलो, रहे हो। आप सर के सामने बात। लेकिन इलेक्शन की तैयारी के साथ साथ कोई प्लान, कोई काम करने का सोचा जो इस इलाके के लिए फायदेमंद हो। तुम बताओ सब बताओ। इलेक्शन का तो तुम लोग, लेकिन इलेक्शन के बाद लोग का जो काम है, जिम्मेदारी है, वो तुम कैसे पूरी करोगे? देखो, ये हम बताओ आपस में तुम। मिल जाते हैं बस और मिल के काम करते हैं। बात हमेशा फायदा नहीं होता। मैं किसी के लिए देखो, अरे और क्या करना, फिर बात खबर फैलनी है। हमेशा फायदा नहीं होता। हर किसी को फायदे की सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग इस इलेक्शन की बात कर रहे हो, इसमें जिम्मेदारी है लोगों के काम आना, इलाके के काम आना, मजलूम मजबूर के काम आना, इलाके को साफ सुथरा रखना। और ये देखो, मेरा इलाके की तस्वीर देखो तुम, ये जितने भी इलेक्शन में लड़े हैं, ये मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए ही नहीं हूँ। मेरे पास खुदा है, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मेरे तवज्जो पर, और वो काम लेकर मेरे पास आते हैं, इलेक्शन जीत जाता हूँ। मुझे जलसा जुलूस करने की जरूरत ही नहीं है। सी बात होती है अमल से। अमल, काम करो, काम करोगे तो मिलेगा इनाम। इस तरह बातें करने से नहीं होता। बात बहुत कर लेते हो तुम, बस बातें सो बात। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, साफ गुस्से में आ गए और ये लोग सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। डर लगता है ना तुमको, पब्लिक के सामने से डर नहीं लगता, झूठ बोलने से डर नहीं लगता, लोगों को धोखा देने से डर नहीं लगता, इलाके को खराब करने से डर नहीं लगता, बच्चों को गलबा देकर डर नहीं लगता। इन सब बातों के लिए जहन को खुला रखना होगा और अमल करना होगा अपने के लिए।
जब तुम काम करोगे ना तो तुम्हें जुलूस जलसे की जरूरत नहीं है। मैं कोई जलसा जुलूस नहीं करता, आते हैं खुद ही मीटिंग करते हैं, काम पता है कि इलेक्शन में तो मुझे क्यों आना है, इसलिए कि मैं काम करता हूँ। तुम जिस इलाके से खड़े हो रहे हो तो वहां के इलाके की हालत देखो, पहले उसको सही करो। मैं तुम्हें कहां तक दिखाऊं, ये सारी वीडियो मेरे अपने इलाके की, इसमें एक एक चीज वाज़ है और तुम इससे सबक सीख सकते हो। इससे आईना देखो तुम, भट्टी तुम बहुत लापरवाह, तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ वोट लेना आसान बात है, लेकिन वोट के बाद उसका हक अदा करना बहुत मुश्किल है। और ये सब जानने के लिए ना तुम्हें मैं एक एक मेहनत नहीं करता सर। बिल्कुल नहीं करता, जैसे तुम मेहनत करते हो, तुम सारी मेहनत करते हो, कोई मेहनत नहीं। किसी को एहसास नहीं अपने इलाके का, एहसास नहीं अपने वतन का, किसी को एहसास नहीं अपने बच्चों का साफ सफाई का। मैं तुम्हें कहाँ तक समझाऊंगा। मेरे पास आते हो मदद के लिए। कोटा सिक्कर ये दूध में मिलावट करता है, लेकिन इसको तो बता कर थक गया हूँ। जो मिलावट करता है ना, मुझे पता है दूध में मिलावट करता है, सब पता है। और इलेक्शन में ये लोगों को दूध में मिलावट करके धोखा दे रहा है और फिर वोट मांग रहा है। दे मेरे लीडर, इनसे सबक। दो लोग तो इस दुनिया में नहीं है और तीनों ने जान कुर्बान की पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए। इनसे सीखो, क्या जरूरत थी इनको लोगों के दरमियान जाने की, सबको दिया था। लेकिन खिदमत, अल्लाह ताला कहता है खिदमत करो, कि ये खिदमत के लिए आए थे और अच्छी खिदमत और सच्ची खिदमत देखकर इनके मुखालिफों ने इनको मार दिया, जेलसी में, नफरत में। और इसीलिए आज मेरा इलाका वो साफ सुथरा नहीं है जो होना चाहिए। मेरे इलाके से मतलब मेरे अपने जाती इलाके की तस्वीरें गवाह हैं ये बात। और जाके तुम खुद देखो वहाँ मेरे इलाके को किस चीज की कमी है, मैंने दे रखी है। तब तालीम स्कूल दे रखा है, सफाई सुथराई की बेहतरीन वहाँ पर इंतजाम कर रखा है, हर कोई परेशानी नहीं की। लोड शेडिंग बहुत हद तक कम करवा दी मैंने। ठीक है, कुछ लोग कुंडा लगाते हैं, मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तो इंशाअल्लाह ये समझाएगा। अब तुम लोग लोगों के दरमियान जा रहे हो, बोलोगे, धोखा दोगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे इन लीड को गौर से देखो, इनको पढ़ो और सोचो कि इन्होंने जाने क्यों कुर्बान की हैं। ये भी समझौता कर लेते, कापी के निकल जाते, लेकिन पाकिस्तान में रहकर इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत के लिए बहुत मेहनत की है और इसलिए लोगों को से हटा दिया। मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ जब रहते हो तो मुझसे कम से कम ये तो सीखो, वरना फिर तुम अगर हर किसी के हाथ में होगी तो फिर वो इलाका दहशत, और मैं नहीं चाहता। लेकिन बात भी है यार, ये बोलते बिल्कुल सही है। हम भी जब जाते हैं तो लेकिन हमारी बस आदत खराब है, तो क्या करें यार। ये तो यार ये पट्टी भी तो हमारा नहीं देते ना। ये पट्टी अगर हमारा साथ देगा ना तो फिर हमारी आगे खेलता है। मैं भट्टी की बात नहीं, हमें तो सबने भरोसा नशीर खान इनकी बात पर हम इस्तेमाल से कामयाब तो कर सकते हैं। ऐसे हम लोग सारे मिल के काम करेंगे, काम होगा। लेकिन यार हमारी नीयतें बहुत खराब हैं। वहाँ जाते हैं बस पूछते हैं और कुछ नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हारी सारी बातें बताएं, लोग तो बहुत नाराज हैं। तुम्हारी वजह से तुम सारी बातें सुनते हैं। हाँ, खूब गौर खौस कर कोई अगर जहन में आई, बस यही कि इलाके के लोगों में जाना है और धोखे की कौन सी रात है। बस मेरी बात को तुम समझते यार, कब समझोगे? नहीं समझोगे। साहब ने कितना अच्छी बात की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साहब के साथ मिल जाते हो भी जैसा भी है मिलने के लिए कि तुम तैयार है। सारी जुर्म तो तुम करता है। ये पाकिस्तान का झंडा है और उस झंडे की आन बान शान तुम लोगों के हाथ में है। इसको इज्जत देना तुम लोगों के हाथ में है, लेकिन लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये देखो ना यार, मैं झंडे के ऊपर उठा के ला। ये झंडे की कदर करोगे
तो ये झंडा तुम्हें साया देगा। पाकिस्तान में तुम्हें साया देगा, इबादत का, रहमत का, करम का, क्योंकि झंडा हर मुल्क और झंडे को कभी झुकने नहीं देना चाहिए। कि मैं कहाँ तक समझाऊं, तुम लोग समझते भी नहीं हो और मैं समझाता रहूंगा। तुम लोग थकाओगे नहीं समझने में और मैं नहीं थकूंगा समझाते समझाते। मेरी बात को तुम मान लो, तुम्हारे लिए बेहतरी है। अब यहाँ पर तुम नहीं कोई और इन सब बातों को समझ। हम जो है ना बड़ी बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों ने बनाया, बड़ी मुसीबतों से परेशानियों से। साहब देखो एक एक चीज और हमें दे रहे हैं। ये ग्लोब है और इस ग्लोब में दुनिया का नक्शा है। इसमें गौर से देखो, पाकिस्तान का नक्शा मौजूद। अब तुम चाहो तो उस नक्शे को मिटा दो और तुम चाहो तो उस नक्शे को और उभार दो। तुम्हारे अमल, तुम्हारे काम, ये सब जो उभार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान से हम जंग, कितना हमारा दुनिया में नाम हो रहा है, एक एक नाम हो रहा है, हर किसी के साथ पाकिस्तान 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 हर्ष कर रहा है। अब जब हमारा नाम पाकिस्तान इतना उभर रहा है दुनिया के नक्शे पर, तो तुम लोग अपने इलाकों को जहां से तुम लोगे, इलेक्शन लड़ोगे, तो खिदमत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते खिदमत? क्यों उनके काम नहीं आते? क्यों उनकी जरूरी नहीं करते? क्यों उनको तुम परेशानी से निजात क्यों नहीं दिलाते? तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तुम लोग इलेक्शन लड़के बजट हासिल कर लेते हो और खा पी के ऐश करते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि वो लोग जो वोट देते हैं इलेक्शन में, उनकी हालत क्या है, कैसी होती है? ये लीडर है, लीडर जिन्होंने सबक दे के गए हमें, पुलिस है, आज ये क्यों इसलिए जिंदा है कि इनकी कुर्बानी, इनकी मेहनत, जिसने पाकिस्तान को रोशन किया है, एक एक बच्चा इनको याद करता है। इनके हिसाब से चलो।